अब तक मैंने लाखों तो नहीं पर हजारों ट्रेड्स लिए हैं और जो लाइव स्ट्रीम्स पे आप लोग मेरा प्रिसाइज एनालिसिस देख रहे होते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। ट्रेड लेना तो बहुत आसान है, आपने बस बटन दबाया और ट्रेड जो है हो गई एग्जीक्यूट। लेकिन सही ट्रेड लेना एक खुद में आर्ट है और इस आर्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मार्केट में सिखाने वाले ना बेइंतहा लाखों मौजूद हैं। लेकिन अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो क्या चीजें जो मार्केट में काम करती हैं, क्या चीजें काम नहीं करती हैं, या इन जनरल अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ये एक ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स होने लगा है जिसमें मेरा आपको 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त है, इसमें शर्त ये है कि अगर आप कोई भी अभी काम कर रहे हैं तो आप जाके या तो वो पहले काम कर लें या उस काम को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में आपकी पूरी अटेंशन जो है वो चाहिए। और अगर आपने अटेंशन दी तभी आप वो सारा कुछ सीख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप जो गाइड मैं अभी आपको देने लगा हूं। प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ फाइनल थॉट्स जो है दे दूं कि ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है होने लगी है मेरे चैनल पे, और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, ट्रेडिंग करियर है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ना सिर्फ आपका हजारों डॉलर का लॉस होने से बच जाएगा बल्कि साथ ही आपका जो टाइम है वो बचेगा। यानी जितना टाइम मुझे लगा इंशाल्लाह उससे आधे से भी कम टाइम में वो सारा कुछ आप मास्टर करेंगे जो मैंने बेइंतहा बुक्स पढ़ के, वेबसाइट्स के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू सीखा। यानी मेरी पूरी कोशिश है वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूं। उम्मीद है आपको इसकी अहमियत की समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और सारा कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अभी सबसे पहले हम जो है टेक्निकल एनालिसिस कुछ सीखेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है इस पे जितना भी एनालिसिस है उसको टेक्निकल कहते हैं। अब काफी मुझे फॉलो करने वाले उनको एक प्रॉब्लम आती है कि जो स्क्रीन है आपको ब्लैक और व्हाइट नजर आ रही है। इसका एक रीजन है कि आप बचपन से ट्रेंड हुए हैं कि जब भी कोई ग्रीन सिग्नल मिले तो वो है ओके जाओ भाई, और रेड पे रुक जाना है। ये सिंपल आपका जो सबकॉन्शियस है वो इस तरह से ट्रेन हुआ है। मिसाल के तौर पे अब आप गाड़ियां जो है चला रहे हो, ट्रैफिक में रुक जाते हैं, रेड सिग्नल पे, ग्रीन पे चल जाते हैं, वो सेम चीज यहाँ अप्लाई नहीं होती। यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स का ये मतलब नहीं होता कि आपने एंट्री लेनी और मार्केट जो है ऊपर निकल जाएगी। हो सकता है अच्छी ग्रीन कैंडल्स के बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आ जाए, और हो सकता है वो जो रेड कैंडल है अब वो बाउंस लेने वाली हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस तो डरा हुआ है क्योंकि रेड पे हमेशा रुकना है, तो वहां आप एंट्री ना लें और उसके बाद मार्केट बाउंस कर जाए। तो ये रीजन है कि इमोशंस को एलिमिनेट कर दिया जाए, इसलिए मैंने कलर्स जो है चेंज कर दिए हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इससे आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बेहतर हो गया होगा। अब हम ना टेक्निकल्स में सबसे पहले एक बेसिक जो चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट आ जाएगा और ऊपर ही एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये जो मैं चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने YouTube पे एक प्रॉपर गाइड बनाई है, ट्रेडिंग व्यू मास्टर क्लास अब्दुल्ला खान आप लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी, आप फिर उसको देख सकते हैं अगर आपको ये जो है यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ें भी सिखा रहा हूँ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको देखते हुए नजर आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस को रिवर्सल मिल रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस ने बाउंस लिया, दोबारा इस लेवल पे आई, दोबारा बाउंस लिया, दोबारा जो है बाउंस लिया, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट आ गया जहाँ से प्राइस बाउंस ले रही है। इसके उलट में एक लेवल जहाँ से प्राइस गिरे उसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला लेवल है, यहाँ पे प्राइस गिरी, दोबारा आई, दोबारा गिरी, दोबारा आई, दोबारा गिरी। इसका मतलब ये है कि अगर दोबारा प्राइस आए इस लेवल पे दोबारा गिरेगी, नीचे आए इस लेवल पे दोबारा बाउंस होगी। ऑब्वियसली 100% श्योरिटी नहीं होती, लिक्विडिटी और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना पड़ता है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आपको एक मैं बेसिक सा इंटरफेस जो है बस दे रहा था कि ये इस तरह से है कि एक लेवल जहां से प्राइस को बाउंस मिले उसको सपोर्ट बोलते हैं, रेजिस्टेंस वो लेवल सिंपली जहां से प्राइस जो है गिरती है। और अगर आप इसको मजीद आसान टर्म्स में समझना चाहें तो एक टेनिस बॉल आप लें और फ्लोर पे फेंकें, फर्श पे, वो बाउंस ले लेगी, क्यों? नीचे सपोर्ट है, ऊपर मारे छत पे रेजिस्टेंस है, वो वापस गिर जाएगी। वही सेम सीलिंग और जो फ्लोर का कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पे अप्लाई कर दें कि एक लेवल जहां से प्राइस गिर सकती है वो रेजिस्टेंस, जहां से उसको बाउंस मिलेगा वो सपोर्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक प्रिसाइज चीज़ है। आपने करना क्या है ना कि ये जो लेवल होता है, ये जो बॉडी होती है, बेसिकली कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, इन सबको कैंडल्स बोलते हैं। ये जो इसकी बॉडी है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और विक का थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है। अब जो कैंडल स्टिक्स है ना उस पर एक अलग से बड़ा लेक्चर बन सकता है, इसलिए वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस ये समझें कि ये जो बॉडी होती है फिल्ड पार्ट होता है, और ये जो आपकी लाइंस नजर आ रही होती हैं इसको विक बोलते हैं। तो आपने जब भी कोई लेवल ड्रॉ करना है आपने बॉडी से स्टार्ट करना है और विक का थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है। ये मेरा बैक टेस्टेड जो है स्टफ है, इसको एज इट इज ही आपने अप्लाई करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद आपने मोमेंटम फाइंड करना है। अब मोमेंटम क्या चीज़ होती है भला, मैं आपको बताता हूँ। देखें, प्राइस ना यहाँ पे हमारे पास गिर रही है, ऐसा ही है, प्राइस गिरी, थोड़ा बाउंस लिया, मजीद गिरी, मजीद बाउंस लिया, ये एक खास स्ट्रक्चर में गिर रही है।
अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये मज़ीद जो है यहाँ से गिरने वाली है इस तरह से, या ये इस तरह से भी तो कर सकती थी ना, ये चीज़ भी तो कर सकती थी। तो उसके लिए आपको मोमेंटम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मोमेंटम की हेल्प के लिए आपको RSI जो है इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल करना है। वो किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वही चीज़ मैं दोबारा से जो है ड्रॉ कर दूंगा। आपको देखते साथ ही जो है ये नज़र आ जाएगा कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये दोबारा हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया। तो ये तो आपको देखते साथ ही जो है नज़र आ गया। लेकिन मोमेंटम का इसमें क्या काम है कि आपने स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेनी है। अब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये देखें, प्राइस जब भी हमारे पास ऊपर जाती है तो इस तरह नहीं है कि बस सीधा ऊपर निकल जाए, बल्कि प्राइस जो है थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा गिरती है, ऊपर जाती है, गिरती है। ये खास स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। इसी तरह अगर प्राइस गिरती है तो क्या करती है कि लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, इस तरह एक खास स्ट्रक्चर में गिरती है। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब जो RSI इंडिकेटर है ना, आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर आ जाना है और इंडिकेटर्स के सेक्शन में चले जाना है। इंडिकेटर्स का सेक्शन ये हमारे पास है। यहाँ पे RSI टाइप करेंगे आप, ये आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बस एज इट इज़ ये आप इसको अप्लाई करेंगे और ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। आपने मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंस को ढूंढना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो बिटकॉइन है इस तरह से गिर रहा हो और इसके गिरते हुए जो RSI है वो उलट जो है मूव दे रहा हो। उलट मूव से क्या मुराद है, वो ये वाला मूव दे रहा हो लेट्स से। अब आपको इसमें मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि बिटकॉइन गिर रहा है, RSI ऊपर जा रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए ना, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास जो है इस वक्त लोअर हाई लगा और यहाँ अगर देखें तो ये हायर हाई लगा। जो अभी हमने स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किए थे ये वही चीज़ है। तो अब अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दूं तो ये आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, ये लोअर हाई था क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ आप फिर देखें तो ये एक और लोअर हाई था, यानी ये लोअर हाई दूसरा लगा है और यहाँ हमारे पास लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी था। मगर RSI को अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हायर हाई लग रहा है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूज ना हो, इस पे मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मास्टर क्लास अब्दुल्ला खान लिखें, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है। लेकिन चूंकि क्रैश कोर्स है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। कोई चीज़ अगर आपको डिफिकल्ट लगे, वीडियो थोड़ा सा जो है पॉज कर लें, प्रैक्टिस करें उसको, या दोबारा पीछे करके देख लें तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस सिंपली यहाँ पे था क्या कि हमारे पास जो है लोअर हाई लग रहा था और RSI हायर हाई लगा रहा था, जो कि क्लियर कट बता रहा था मोमेंटम में डाइवर्जेंस आ गई है। और जब ये चीज़ होती है 95% टाइम्स प्राइस रिवर्सल लेती है। इस केस में चूंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली मजीद फिर गिरेगी। ये हमारे पास सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। उलट में भी ये जो है सेम काम करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे हमारे पास प्राइस क्या कर रही थी, लोअर लो लगाने की कोशिश कर रही थी। RSI को देखें, RSI क्या कर रहा था, क्लियर कट हायर लो लगा रहा था। मोमेंटम में डाइवर्जेंस आ गई, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट भी था, प्राइस ने बाउंस कर लिया। ये दो चीजें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको आपने साथ कंबाइन करना है मोमेंटम के। अब मोमेंटम के साथ कंबाइन करने के बाद एक फाइनल चीज है जो कि है टॉप डाउन नॉच। इस टॉप डाउन नॉच में क्या होता है ना, आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है इसमें क्लैरिटी मिले। अभी जो हमने दो चीज़ें स्टडी की हैं, मैं पहले वो अप्लाई कर रहा हूँ, फिर टॉप डाउन जो नॉच है वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि रेजिस्टेंस का हो, तो ये वाला एक लेवल था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, जहाँ से प्राइस को जो है एक डाउन साइड मूव देखने को मिला। अब मजीद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ प्राइस लोअर हाई लगा रही थी, क्लियर कट RSI हायर हाई लगा रहा था। और अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, ये वाले जो पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक दिखने वाले, ये वाले हैं। अब मजीद आप क्लैरिटी इसमें किस तरह से जो है गेन कर सकते थे, या आपको पता लगता प्राइस गिरने ही वाली है कि आप हायर टाइम फ्रेम पे चले जाते, यानी टॉप डाउन नॉच। हायर टाइम फ्रेम पे आपने देखने कि क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मौजूद है। तो मैं यहाँ पीछे आ जाऊँ, ये देखें डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है। क्यों है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने जो है पहले एक बड़ी रिजेक्शन ली है। तो अब दोबारा अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो प्राइस ने इसी जोन से जो है दोबारा रिजेक्शन ली है। इसका अब आप इफेक्ट भी देख सकते हैं, सारी चीज़ जो है कंबाइन हुई और प्राइस गंदे तरीके से गिरी है। तो अब आपको किस तरह पता लग सकता था कि भाई प्राइस गिरने वाली है? बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने हाई टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। आपने देखा कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस को पहुंच रही है। अब फिर आगे क्या करना था, आपने डाइवर्जेंस देखनी थी कि क्या कोई मोमेंटम डाइवर्जेंस RSI में लगी हुई थी, और बिल्कुल जो है लगी हुई थी, और उसके बाद जो है प्राइस गिरना स्टार्ट हो गई। ये चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है, और एक आपको क्लियर मार्केट की जो डायरेक्शन है फिर वो मिलती है। अब इसमें मजीद भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसा कि लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है ना,
कि ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी आप कितनी आसानी से कोई चीज़ खरीद या बेच सकते हैं। आपने देखा होगा लो कैप कॉइन्स में आप जब बाय करते हैं तो आप जो है अच्छी प्राइस पे सेल नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि आप जब सेल करना चाह रहे होते हैं उस प्राइस पे कोई आपसे ख़रीदना नहीं चाह रहा होता, और इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो बिटकॉइन या जो बड़े एसेट्स हैं सोलाना, इथेरियम वगैरह, इनमें ईजिली आप ट्रेड कर पा रहे होते हैं, लिक्विडिटी मौजूद होती है, सब लोग यहाँ बाय और सेल कर रहे होते हैं, आप आसानी से इंटर और एग्जिट ले सकते हैं। जबकि लो कैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो लिक्विडिटी को अब मैं यहाँ आपके साथ किस तरह जोड़ने लगा हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको बड़ी विक्स नज़र आ रही होती हैं। ये विक्स बताती हैं कि यहाँ लिक्विडेशन ग्रैबिंग हुई है। लिक्विडेशन ग्रैबिंग का मतलब है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल जब भी होता है, नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर्स वहाँ पे एंट्री लेते हैं और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उससे होता ये है कि वो स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट नीचे आती है, और वो जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके बाद फिर वापस बाउंस लेती है। बाउंस का आपको किस तरह पता लग सकता है, वही सिंपल मेथड है, शॉर्टर टाइम पीरियड, हाई टाइम फ्रेम, यानी टॉप डाउन नॉच, हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम की तरफ आपने आना है। सपोर्ट लेवल आपने ड्रॉ किया होगा, मोमेंटम की RSI की डाइवर्जेंस आप देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई रिवर्सल हो सकता है। लेकिन वो जो विक है, जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, वो इसलिए ताकि बड़े प्लेयर्स मार्केट में इन हो सकें, नहीं तो वो अगर खुद से बाय करें ना, कॉइन जो है ऐसे ही फट जाएगा और पंप हो जाएगा। तो इसलिए उनको स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं ताकि ज़्यादा लोग सेल करें और वो उनकी सेलिंग पोजीशंस को बाय कर सकें। ये बैक एंड पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने इसको देखना है, साथ वही चीज़ें कंबाइन करनी है, 3 जो मैंने अभी आपको बताई थी। वीडियो में आगे मूव ऑन करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं डिफिकल्ट लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मेंटर हो जिसकी गाइडेंस में आप सारा कुछ सीखें, आप होमवर्क भी सबमिट करवाएं, एक कम्युनिटी भी हो जहाँ पे सारे ट्रेडर्स मौजूद हों, आपस में गपशप लगाएं, अपने आइडियाज शेयर करें, उसके अलावा आपको प्राइवेट चैटिंग की मेरे साथ जो है एक्सेस मिले और गारंटी इंक्लूडेड हो कि एंड पे आप सारा कुछ खुद इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, और 1 मंथ की ड्यूरेशन हो प्रोग्राम की कि बेसिक टू एडवांस सब कवर किया जाए, तो आप मेंटरशिप की तरफ फिर जा सकते हैं और उसमें ये सारा कुछ जो है कवर किया जाता है और विद गारंटीड रिजल्ट्स जो हैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अवेल किस तरह कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया गया है, उधर पर्सनल मेंटरशिप जो है टेक्स्ट सेंड कर दें, बाकी जो गाइड है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब हम वीडियो में आगे मूव करते हैं। ये सारा कुछ तो आपने सीख लिया है, लेकिन आप रिस्क किस तरह से अब मैनेज करेंगे, यानी आपको कैसे पता लगेगा आपने कितने पैसे इस ट्रेड में डालने हैं, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। अब रिस्क मैनेजमेंट के हमारे पास ऑनलाइन बहुत से कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, स्क्रीन पे लेके जाके मैं आपको वो चीज़ नहीं बताता, बल्कि आपको मैं यही थियोरेटिकली बता देता हूँ। जब भी आप कोई ट्रेड लें उसमें रिस्क किस तरह से मैनेज करें कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको मैक्सिमम 1.5% अकाउंट पे लॉस हो, इससे ज़्यादा ना हो। ये आप अपना रूल जो है सेट कर दें, और ऑब्वियसली जब टीपी फिर आपकी उसी ट्रेड में हिट हो तो एटलीस्ट 1.5% से ज़्यादा ही हो, यानी 1:1 से ज़्यादा का रिवॉर्ड होना चाहिए। और उसमें शर्त फिर ये है कि आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो, नहीं तो लेट्स से आपकी एक्यूरेसी कम है और आप 1:1 का ही जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप जो है एक लूजिंग ट्रेडर ही रहेंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, वो है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी ये है ना कि आपको समझना होगा, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, रातों रात आप अमीर नहीं होंगे, ना ही महीने के हिसाब से अमीर हो जाएंगे, बल्कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है आप अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे। लेकिन स्टार्ट में आपका फोकस हरगिज़ ड्रीम्स नहीं है, ना ही पैसा है, बल्कि फोकस है कि किस तरह आपका एनालिसिस मार्केट में ठीक तरह परफॉर्म हो, सही तरह काम करे। ये आपका मेन जो है फोकस होना चाहिए, आपकी फर्स्ट जो है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी आपको नसीहत ये होगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में कि हमेशा ट्रेड लेने से पहले टीपी और एसएल जो है अपना डिफाइन कर लिया करें। इससे होता ये है जब आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद अगर आप टीपी और एसएल जो है फाइनल करें, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपका रियल पैसा इन्वॉल्व हो गया होता है ट्रेड में और आप उसको बचाना चाह रहे होते हैं, ना कि अपना एनालिसिस ठीक कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा ट्रेड लेने से पहले टीपी और एसएल फाइनल करना है। लास्ट 2 चीज़ें हैं, अगर डिसीजन मेकिंग में आपको मसला आ रहा हो तो सिंपली स्क्रीन छोड़ दिया करें, कुछ टाइम ब्रेक ले लिया करें, उसके बाद दोबारा आ जाया करें। और इन जनरल अगर आपकी जो ट्रेडिंग है ठीक नहीं जा रही, लॉस हो रहा है या कुछ भी इस तरह का मसला है, तो उसका रीज़न सिंपल है, या तो आपके पास बैक टेस्टेड सिस्टम नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, या आपकी रूटीन ठीक नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है। और रूटीन जब ठीक होगी, आप डिसिप्लिन होंगे, टाइम पे खाएं पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, रिलेशंस को प्रॉपर टाइम देंगे, तो वो चीज़ आपको ट्रेडिंग जर्नी में नज़र आएगी। तो डिसिप्लिन होना रियल लाइफ में यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप कितने डिसिप्लिन हैं। उम्मीद है एक बेसिक सा क्रैश कोर्स जो है आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्या सीखनी है क्या नहीं सीखनी। अब ट्रेडिंग खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत चीज़ें सीखने वाली, और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर मैं एक कंप्लीट गाइड दूं कि घंटों के हिसाब से एक
मेगा कोर्स बनाऊं तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट शो करते हैं। और इंटरेस्ट एक ही तरह से समझ आता है कि वीडियो को कितना लाइक आता है और कमेंट में आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से जो मेंटरशिप अवेल करना चाह रहा है, डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, उस पर वो डीएम कर दे। साथ ही आप में से जो स्पेसिफिकली क्रिप्टो वाला बंदा है, उनके लिए पब्लिक व्हाट्सएप चैनल जिसमें 20,000 से ज़्यादा बंदा ऐड हुआ है वो भी क्रिएट किया गया है, जहां मार्केट अपडेट्स और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कंसिस्टेंटली। वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सेम ही जो व्हाट्सएप नंबर है उसके नीचे ही आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ज्वाइन कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।